कहा था प्यार भी वफादारी से करते हैं, नफरत भी वफादारी से करते हैं, दोस्ती भी वफादारी से करते हैं और दुश्मनी भी वफादारी से करते हैं। तब टूटता है ना। ऐसा क्या क्या नहीं किया जिस पिल्ली में खेलेंगे। सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं ऋषभ, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है द मोस्ट इलेवन टॉक MIT। और आज आ गए हैं हम अपने इस चैनल के पहले सीजन को लेके, द लौंडा टॉक्स। और लौंडे किस तरह बात करते हैं, जिस बात के लिए मतलब हमें अपने पिताजी लोग से तो खासकर गालियां पड़ती हैं, तो उसके लिए हमारे पास है हमारे दो प्रिय मित्र नितेश राय एंड अश्विन। आते हैं हम लोग अब थोड़ा सा प्राइमरी सेक्शंस की तरफ, ऊपर के सेक्शन की तरफ, जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लास 6 to 8 या 6 to 9 भी बोल सकते हैं, बिकॉज 10th वाला बच्चा तो अपने आप को 11-12 से कम नहीं समझता है। तो लाइक 6 to 8 या 9 तक में जो सफर रहता है स्कूल में, और स्कूल ही का नहीं बोलूंगा, बाहर भी रहता है, क्योंकि वो बच्चा खेलना शुरू करता है, वो अब अपने नजरियों को बदलना शुरू करता है, वो बाहर देखता है, इन्वायरमेंट को देखता है, लोगों को देखता है, माता पिता को देखता है, सबको देखता है। और कुछ केमिकल्स चेंजेस भी आते हैं लाइक हार्मोन्स को लेके। एक्चुअली बोलते हैं लोग 17-18 साल में होता है, बट एक्चुअली में देखा जाए ना तो वो क्लास 6 से ही शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो क्लास 6-7 में एक बहुत बड़ा टॉपिक उठ के आता है, बिकॉज उस समय दो ही चीज होती है। मैं भी अगर इस चीज से रिलेट कर पाऊंगा या हर कोई भी रिलेट कर पाएगा, लड़के दो चीज में ज्यादातर भागते हैं, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ केसेस। या तो वो स्पोर्ट्स में भागेंगे इवेंचुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब किसी न किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा रहता है उस समय, चाहे वो शाम को स्कूल से भले क्रिकेट ही खेलने जाए, चाहे वो क्रिकेट की कोचिंग नहीं भी करे, फिर भी वो खेलते तो है ही। या तो ये रहता है, या तो दूसरा पॉइंट रहता है लड़की। बोला जाता है कि कॉलेज में आने के बाद होता है, बट एक्चुअली में ना पहला प्यार तो वो 6th और 7th का ही होता है। वो मतलब उस प्यार में मासूमियत होती है, उस प्यार में ऐसा कुछ नहीं होता है कि लाइक अलग एंगल से देखना, जैसे आज के समय में टीनेजर्स देखते होंगे, या अब बड़े होने के बाद हर कोई, क्योंकि माहौल चेंज हो गया है। तो 6-7 का या प्यार या स्पोर्ट्स कुछ भी ऐसा हो, अगर आप बताना चाहें कोई एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें आपके साथ मतलब नेक्स्ट लेवल का हो गया हो कुछ। और जैसे ऋषभ जी ने जो चीजें बोली तो सही बोली, लेकिन आज का जो जनरेशन है, आज का जो भी टाइम है, जो ना अभी हर बच्चों के, हर छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल से। हम लोग के टाइम में ये नहीं थे, तो उस समय क्या चलता था ना, पेपर पेपर पेपर। अच्छा, पेपर और पेन यूज करते थे ना, पर्चा यूज करते थे भाई, कुछ भी बोल तो सकते नहीं, औकात तो है। ठीक है, तो क्लास 3 में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मेरे को एक लड़की पसंद आई थी 3 में। हाँ, क्लास 3 में। अब भाई हम 6-7 की बात करते तो 3 में चालू हो गए थे। हाँ यार, 3 में चालू हो गया था, लेकिन आते आते 8 तक मैं आता हूँ। ठीक है, पसंद तो आए थे यार, बता नहीं पाएंगे ना, किसी होता है ना कि अंदर होता है। क्यों? क्योंकि मुझे वो लगती थी, उसके डिम्पल आते थे, तो उस टाइम पे प्रीति जिंटा बहुत फेमस थी, है ना, तो मुझे पसंद थी प्रीति जिंटा, तो उसको डिम्पल आते, तो मुझे बस उसका डिम्पल पसंद था। अच्छी लगती थी, मैं उसको उसी नजर से देखता था। तो एक टाइम पे मैंने डिम्पल नजर से देखता था, डिम्पल पसंद आते थे, तो प्रीति जिंटा पसंद थी की नजर से देखते थे। प्रीति जिंटा भाई, और डिम्पल पे काहे ले जा रहे हैं, मतलब वो गड्ढे में ना जाए। आप मतलब देखते थे कि वो प्रीति जिंटा है ऐसा। हाँ ऐसा, क्लास 3 में। अब आए 8 में, तो 8 में बता रहा हूँ ना, तो पहले बता दिया। मैं नहीं आया, आपने बताया ना, मैं बता रहा हूँ कि क्लास 8 की बात आई, तो 8 में बता रहा हूँ। तो मैंने पता ना कि कोशिश, पसंद था, अंदर से ही पसंद था, अंदर से ही पसंद था, कभी उसको बोल नहीं पाया। ठीक है, तो अधूरा रह गया। हाँ, बस बोलना अधूरा रह गया, एहसास अंदर ही रह गया बस। मतलब पसंद ही प्रीति जिंटा आई थी कि उसका डिम्पल पसंद आता था मेरे को, उसकी वजह से वो लड़की पसंद आती। नाम उसका नहीं ले सकता, ठीक है, हम लोग क्या बुलाते थे उसको। अभी क्या कोई पसंद आता ना, तो आप उससे बोल नहीं पाते, तो कहीं मतलब अगर बोला जाए तो शायद अभी ऐसा हो सकता है जो उनके डिम्पल पर हो चुके होंगे, डेफिनेटली उसकी शादी हो चुकी होगी,
बच्चे भी आप गए थे होते शादी हैं। में? नहीं पता मेरे को। आपको पुड़ी नहीं मिला शादी का? नहीं यार, नहीं मिला। तो वो बचपन का ही था, क्लास 8 तक ही था। उसके बाद हम अलग हो गए क्योंकि 9th के बाद फिर मैंने स्कूल चेंज कर दिया, तो क्लास 8 तक ही था। तो पसंद थी, अंदर ही रह गई। और क्या करते थे बताना चाहूंगा, तुम्हारी स्माइल कुछ ना कुछ बोलना चाहती है, बोल लेना तुम, ठीक है। बेसिकली ये था कि उसकी चीजों को लेकर के उससे झगड़ना, मतलब कोशिश करता था, झगड़ा होता था ज्यादातर मेरा, लेकिन वो बात नहीं निकल पाती थी। तो वो 8 में ही समाप्त हो गया। 9th में मैंने स्कूल चेंज कर दिया, दूसरे स्कूल में आ गया, तो फिर वहां से वो खत्म हो गया। बॉयज स्कूल में आ गया, तो जाहिर सी बात है बॉयज स्कूल सब नल्ले खाली लड़के हैं, तो कुछ रीजन तो सियापा ही था। वहीं तक था बचपन का प्यार, वहीं तक था। उससे अच्छा ज्यादा कुछ अच्छा, नहीं। ऐसा बोला जाता था उस समय, जैसे मैं भी बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ, शुरुआत तो मेरी कोएड से ही हुई थी, ठीक है, को एजुकेशन से ही। बट एक समय ऐसा रहा था, मैं गवर्नमेंट स्कूल में चला गया था, सीएचएस हमारे शहर में है, तो क्लास 9th में मैं सीएचएस चला गया था। एट दैट टाइम ऐसा हुआ था कि पहला ऐसा समय था कि जब मेरे क्लास में कोई लड़कियां नहीं थी। और 9th में मेरा भी सीएम एंग्लो बंगाली था, सीएचएस के बगल में ही। अच्छा, तो हुआ सीन ये कि मेरे को मजा नहीं आया। मैं कहा भाई जे मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा, जज्जाता नहीं है, तो मैंने स्कूल पसंद नहीं आया तू। तो स्कूल से मतलब मैंने बंक बंक मारने चालू कर दिए। फिर पापा को पता चले, सुटाई उठाई हुई। फिर पापा को भी समझ में आया ये बंदा ऐसे नहीं रहता था। तो फिर वापस मेरे को डाल दिया गया जिस स्कूल में मैं था। तो नितेश, आप बताना चाहेंगे कि आपका कोई MP3 था या जो play हुआ कोई है कि- गिटार? आप तो वैसे भी इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा बजा लेते हैं, तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट था जो आप उस समय बजाए थे? तो याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, मतलब 9th में मैं जब था तो कोचिंग में ज्वाइन किया था। अच्छा, तो इनका कोचिंग वाला था। हाँ, तो वाला था। कोचिंग का नाम क्या था? कोचिंग का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बट याद रहता है टॉपिक बताते बताते तो नहीं याद आता तो हम लोग पैसे लेते थे ना कोचिंग वालों से एडवर्टाइजमेंट करने का। तो दैट टाइम मतलब मैं बहुत अभी भी अच्छा डांस करता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी डांस टीचर है भाई साहब, स्टूडेंट का खुद के घर पे। हाँ, तो प्रमोशन हो गया। हो गया। तो अच्छा डांस करता था। तो मैं उस टाइम पे तो कोचिंग वालों ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, तो उसमें सारे बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला था। तो मैंने बोला भाई ठीक है, मैं डांस कर लेता हूँ ये वो। तो उस समय ऋतिक रोशन का गाना आया था, क्रेजी फॉर। ओके। तो उस गाने में मैंने परफॉर्म किया था स्कूल के, कोचिंग का जो फंक्शन था, एनुअल फंक्शन था। तो फिर एक बंदी को मेरा डांस बहुत अच्छा लग गया। ओके। अरे ब्रो, उधर तो भाई देखो, इधर तो भाई टैलेंट एक चीज तो है, कोई भी ना टैलेंट देखो का भाई, बहुत फायदा मिलता है। एक चीज है जो भी है, मतलब पहले लोग बोलते थे अरे नचनिया नचनिया नच, बट गर्ल्स लव डांसर्स। लड़कियां मतलब डांसर अच्छे लगते हैं लड़कियों को। तो इश्तिहार चल रहा है, जिनको भी विवाह के लिए संपूर्ण अरे नहीं यार, तो वो कमेंट में अपना कुंडली उंडली डाल सकते हैं। एकदम। नहीं तो लड़की ढूंढी जा रही है। तो फिर हुआ क्या एक्चुअली? हाँ, तो लड़की को मतलब मेरा डांस बहुत पसंद आ गया। तो जो रिसेप्शनिस्ट थी वहां पे कोचिंग में, नहीं तो वो तो मेरे से एज में बहुत बड़ी थी, और Okay. मतलब हम लोग गंदी सोच वाले, गंदी सोच वाले। यार आपने तो कुछ बोला नहीं, बोला भाई साहब तो क्या मतलब। तो हम लोग मतलब उनको दीदी मैम बोलते थे, रिसेप्शनिस्ट थी। तो उन्होंने भी आके तारीफ किया, कह रहे नितेश यार तुम क्या डांस करते हो, एकदम ऋतिक रोशन लग रहे थे, अरे क्या गजब लग रहे थे ऋतिक रोशन तुम। क्या है, हम कह रहे यार दीदी यार, अरे आप भी, अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही वैसे वैसे। तो अब ये सब है। अब मेरे को ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि उस लड़की को मेरा मतलब डांस अच्छा, मैं अच्छा लग गया हूँ, मेरा टैलेंट जो भी अच्छा लग गया है। और वो एक लड़कियों का एक समूह बना वहां पे कोचिंग में, गठबंधन। हाँ गठबंधन। और वो लोग ऐसे उन लोग में ये विषय चल रहा है, इस सब्जेक्ट में बात हो रही है कि वो लोग उस लड़की को मतलब वो मोटिवेट कर रहे हैं कि जाके उसको बोल दो ये वो, कि तुम उसको लाइक करती हो, ये वो ऐसे वैसे हैं, जाके उसको बोल दो ये वो।
पता नहीं लड़की को क्या था कि मतलब वो हिम्मत जुटा पा रही थी बोलने का या जो भी था। तो फिर एक टाइम आया असले समय आ गया, असले तो वो घड़ी आ चुकी है, आ गई। तो एक टाइम आया तो कोचिंग के बगल में एक गलियारा था तो तो रिसेप्शनिस्ट और 3-4 लड़कियां, और वो जो लड़की मुझे पसंद करती थी वो कोचिंग के बाहर खड़े थे। तो लड़कियों ने उन लड़कियों ने और रिसेप्शनिस्ट ने उसको मोटिवेट किया कि जाके उसको बोल दो बाहर बुला के, अभी कोचिंग स्टार्ट नहीं हुई है, सारे बच्चे आ गए, टीचर्स थोड़े लेट हैं आने में। मैंने बोला अच्छा, समय होगा, ठीक है। तो फिर उसने मुझे बाहर बुलाया, मतलब कि गलियारे में बुलाया। तो लड़की मतलब उसके चेहरे पे मतलब स्माइल बिल्कुल भी नहीं, एकदम सीरियस, मतलब जैसे पार्लियामेंट पे एकदम बड़ा धमाका होने वाला है किसी टॉपिक को लेके, कुर्सियां चलने वाली, एकदम सीरियस। तुमसे एक बात करना है। हाँ बोलो, क्या बात करना है? तो अरे एक लड़के को मैं बहुत पसंद करती हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पूछे तो कौन है? तुम्हारे ही बैच का है। हाँ, ये इंसिडेंट बढ़ जाते थे। तुम्हारे ही बैच का है। बोले मेरे बैच का है? तो मेरे बैच में एक लड़का था सत्यवीर करके, तो मेरे को शायद लगा कि शायद उसके ऊपर उसका दिल आया है। तो मैंने बोला सत्यवीर है क्या? तो उसने बोला नहीं, वो डांस करता है बहुत अच्छा, सीरियस मोड में, नहीं वो बहुत अच्छा डांस करता है। तो फिर मैंने स्माइल करके बोला था कि सत्यवीर है क्या? तो फिर उसके बाद जैसे ही उसने बोला कि नहीं वो डांस करता है बहुत अच्छा, तो मेरा था अभी थोड़ी देर पहले सुन के आए थे ना कि तुम अब बहुत अच्छा डांस करते हो। मैंने बोला भाई मतलब पानी चाह रहा था गला मेरा कि थोड़ा सा पानी मिल जाए, बॉडी एकदम जो बोल रहा है इसका नहीं सूख रहा है, इसका बॉडी ठंडी पड़ गई थी, ठंडे पड़ गया, हार्ट बीट पड़े, हार्ट बीट ऊपर नीचे है। नहीं तो उस मोमेंट में मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं क्या बोलना है तो मैं क्या फर्स्ट टाइम था तुम्हारे साथ? हाँ ऐसा मतलब ये कभी ऐसा मतलब जो लव साइड से जो लव वाला चक्कर था वो पहली बार सामने से प्रपोजल आया था। और मतलब हर बार ऐसा होता है कि लड़का लड़की को प्रपोज करता है और लड़की ने मेरे को प्रपोज किया। सही बात यार, मतलब ऐसे लड़की कोई सामने से आकर मतलब फटे चड्डी पप पे लाइक दैट। अब कुछ देर तक करेगा। तो भाई अभी मुंह से क्या अल्फाज निकालूं, मैं क्या बोलूं? तो वो तो लड़की सीरियस थी। तो भाई मतलब एक तरफ माइंड में ये चल रहा था कि मतलब लड़की ने बोला भाई इसको क्या बोलूं, एक तरफ माइंड में ये चल रहा था कि घर पे कितने चप्पल पड़ेंगे, घर पे पता चला तो कोचिंग से निकाल दिया जाएगा है, ये सब हो जाएगा। ये वो डांस जो कर रहा हूँ, परमिशन मिली डांस करने की, पढ़ाई के साथ साथ डांस भी बंद हो जाएगा, बंद करो तुम्हारा डांस बंद सब बंद, कुछ नहीं ये सब। इसका रीजन ये भी है कि पिताजी पुलिस में है, तो जिसकी वजह से इनको मिला था कि आप अरे यार का इनका रिश्ता आएगा पहले इसका नहीं अच्छी बात है। मम्मी बहुत अच्छी, मम्मी भी बहुत अच्छी है, बताऊं उनके बारे में और सबके बारे में पूरा एकदम विधिवत रिश्ता जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में प्लीज बोलिएगा मत। नितेश राय, ठीक है? तो भाई साहब मतलब इधर भी चल रहा था कि यार घर पे कितने चप्पल जूते पड़ेंगे, डांस वांस सब बंद हो जाएगा। तो मैंने बोला कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं सोच के बताता हूँ। तो फिर कोचिंग क्लासेस वगैरह चली और ये कन्वर्सेशन सिर्फ मेरे और उसके बीच में हुआ है। और जो बाहर लड़कियां गई रिसेप्शन है, जाहिर सी बात है कि फिर वो मतलब ऐसा स्लो मोशन में आई थी और फिर स्लो मोशन में चली गई उनके समूह में, उनके ग्रुप में, और जो भी उसने उन लोगों से शेयर किया होगा ये वो। तो पहले तो लड़कियां बहुत हंस रही थी कि अच्छा प्रपोज करने जा रही, ये वो सब स्माइल कर रहे थे। उसके बाद सबका मोरल डाउन हो गया था, बिल्कुल सब डाउन हो गए थे कि क्या पिक्चर फ्लॉप हो गई। हाँ पिक्चर फ्लॉप हो गई लग रहा। तो फिर भी मतलब एक था उम्मीद कि चलो कुछ टाइम आ गया शायद कुछ हो। पता नहीं सुन लिया। तो
फिर कोचिंग चल रही है 1 हफ्ता 2 हफ्ता, फिर पता नहीं कहाँ से ये बात कोचिंग में फैल गई भैया। एक्चुअली उसमें होता क्या था ना, ऐसी बातें लाइक छुप नहीं पाती थी। अब फैलने के बाद डायरेक्टर जो कोचिंग के थे हैं, वो बुलाए मुझे। तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की? हाँ भाई, क्या चल रहा है सर? सर हम कुछ भी नहीं किए सर, वो लड़की आके हमको बोली सर, और हमारे पर कुछ कुछ भी- भरोसा भी नहीं करता था ना, हाँ, सब विश्वास हम लोग कुछ के भी नहीं बारे बोले। वो बेटा पढ़ने आए हो, ये सब बिल्कुल मत करना, समझ रहे हो? ये सब बिल्कुल अच्छी बातें नहीं होती हैं, ये सब बिल्कुल मत करना। पढ़ने आए हो ना, पढ़ाई करो अच्छे से, ये वो ऐसे वैसे। भाई सारे टीचर्स में ये बात फैल गई, सारे लड़कों में ये बात फैल गई हैं, सीनियर्स में, जो कोचिंग में मेरे सीनियर्स थे वो सब, मतलब जैसे ही मैं जब ये बात फैल गई, जब मैं कोचिंग में जाता था, सब मेरे को ऐसे देखते थे, ऐसे देखते थे, ऐसे देखते थे, सब आके मेरे को समझाते थे। हाँ भाई क्या? मैंने बोला यार हे भगवान क्या होगा, मेरे को कोचिंग छोड़ना पड़ेगा। तो फिर लास्टली एट द एंड मोमेंट फिर वो लड़की ने आके पूछा, हाँ तुम्हारा क्या डिसीजन है, ये वो। तो मैंने साफ बोला कि यार देखो ऐसा कुछ हो नहीं पाएगा, और फ्रेंड बन के रहते हैं ज़्यादा सही है। हाँ एज अ फ्रेंड हम लोग अच्छे हैं, और अभी रिलेशन में नहीं आ सकते अभी। इस समय तो रिलेशन, उस समय क्या मतलब सीधे बोला था कि प्यार वार अभी नहीं कर सकते ये वो। तो फिर उसने एक पत्ता फेंका उसने भी, उसने बोला कि ठीक है हम लोग अच्छे फ्रेंड बन के रहते हैं, मैं एक अच्छा दोस्त भी नहीं खोना चाहती ये वो, बट हमारे बीच में उतना कभी बात भी नहीं होता था। मैंने बोला साला दोस्त कब बने मैंने तो सीधा इसको प्यार ही हो गया था भाई, दोस्त कब बने? तो उसने बोला कि दोस्त बन के रहते हैं। मैंने बोला चलो ठीक है, दैट्स ऑल। I rest my case, my lord. तो ये थी कहानी इनकी कोचिंग के प्यार की। इस कहानी का पिक्चर का नाम क्या दिया जाए? डांस का प्यार। नहीं, नहीं, वो प्यार जो हो न सका साकार। तो दोस्तों ये प्यार में पागल होने के बाद का रिएक्शन था, और ये काफी देर तक पीछे रो रहे थे। नहीं बिल्कुल नहीं भाई, उस टॉपिक को याद करके इतना हंसना आ गया ना कि हंसते हंसते आंसू निकल गया भाई। और हंसी में एक नया आवाज निकला ना। ओके, सो हम लोग अभी स्कूल और कोचिंग के प्यार तक थे। 11th-12th में भी लगभग कुछ ऐसा ही होता है, अगर एक तरीके से रिलेट किया जाए। बस ये होता है कि 11th-12th में हम लोग जिक्र कर पाते हैं, हाँ बोलना आ जाता है। मतलब लौंडा बड़ा हो जाता है और उसके मन में जो फीलिंग्स होती है उसे व्यतीत करने आ जाता है। ठीक है, गैंग वॉर्स हुई है कभी स्कूल में? मेरी कभी गैंग्स वॉर नहीं हुई, लेकिन मैंने देखा बहुत है, बहुत देखा है आपके सामने। आप वो प्राणी थे जो टिकट के बिना विंडो सीट में बैठ के पूरी पिक्चर देखे हैं? मेरे साथ भी ऐसा गैंग वार वगैरह, मेरा ग्रुप नॉर्मल ऐसा कुछ था ही नहीं कि गैंग वार मैं कर। भाई ये लोग तो बहुत सीधे लोग हैं। मैं सही गैंग वॉर्स की जहां तक बात करें तो आप लोगों की नहीं हुई, आप लोगों ने देखा है। किस लेवल तक का देखा है? मैंने तो बहुत खतरनाक लेवल का देखा है, बहुत आपने? खतरनाक लेवल का। मारपीट मैंने देखी है। मारपीट भाई साहब, साइकिल की चेन, और कभी ऐसा हुआ इंसिडेंट कि लाइक स्कूल बैग हो, लाइक लड़कियों का तो बोला जाता है स्कूल बैग में ज्यादातर 11th-12th में, मैंने तो चेक किया, आप लोगों ने अब चेक किया कि नहीं किया है? नहीं, मैं मतलब मेरे अंदर खुजली अलग टाइप की थी। तो मैंने हाथ ऐसा रखा जैसे लगा था किसी का बैग चेक किया और एक लापता। ऐसा हो सकता है भाई नहीं इंसिडेंट याद करके नहीं। नहीं ऐसा नहीं कभी। तो अपने मतलब आप तौबा कर रहे थे कि नहीं? हाँ, तौबा लड़कियों का बैग नहीं चेक कर। तो मतलब मैंने तो चेक किया, मैंने चॉकलेट चुराने के लिए एक्चुअली चेक किया था। मेरे क्लास की कुछ लड़कियां थी तो मतलब टन्स ऑफ टन्स चॉकलेट लाती थी। चॉकलेट मतलब आप सोच नहीं, टन्स ऑफ टन्स बोलने का बात ये है कि बैग में उनके कॉपी किताब से ज्यादा चॉकलेट नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे, लाइक बैग 3 चेन का है और 2 चेन में चॉकलेट है और 1 चेन में कॉपी और बुक्स। तो वही हुआ ना, कॉपी किताब से ज्यादा। तो मैं ऐसे
चॉकलेट चुराया करता था और फिर उन्हीं को वापस खाने को भी देता था। अरे वाह। वाह। ठीक है, तो वो बड़ा खुश हो जाती ये- थी। अब क्वांटिटी इतना ज्यादा उनके बैग में होती थी कि वो गिन तो पाती नहीं थी कि 4 गया कि 5 गया। तो उनके बैग में लाइक मेकअप का सामान होता था। वो भी चुराते थे? नहीं, मुंह दिख जाता था ना मुझे। वो मुझे दिख जाता था उसमें। आज लगाऊंगा मैं, कैसा लगता हूँ लगा। नहीं, वो दिख जाता था मुझे। तो अब उसमें वो चीजें मुझे दिख जाती थी। तो अब ऐसा कभी हुआ है इंसिडेंट आप लोग के साथ? इस बात को मैं बोलना चाहूंगा कि क्लास में आपका कोई दोस्त रहा, अब आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोग को शायद ना पता हो या आपने पता किया हो। मेरा तो एक्सपीरियंस है कि मैं अपने बैग में साइकिल की चेन, वो ऐसे उंगली में फंसाने वाला फाइटर जो आता था पंच। वो, और मुझे मार्शल आर्ट्स की वजह से मेरे को नानचाकू चलाने आता था। तो ये 3 चीजें, अरे बस हो गया। तो ये 3 चीजें मेरे बैग में हमेशा होती थी, क्योंकि मेरा ये था कि एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स में था। तो हमारी लड़ाइयाँ होना मतलब उसको शगुन माना जाता था। सगुन। मतलब तिलक नहीं हुआ तो मजा नहीं आएगा।